नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर धामी सरकार तमाम बड़ी चुनौतियों को याद कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून और सख्त भू कानून, नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार ऐतिहासिक इतिहास निर्माण करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति की तीव्रता को आगे बढ़ा रहा है। 4 जुलाई 2021 को जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच की भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी, राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई और हमने 2025 में ही हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है और इतने शानदार उत्पाद हैं। मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है और साधारण स्थितियों में रहने वाली
हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही है। उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की, हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव पहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, सच में उस दशक को बनाने में उत्तराखंड हर दृष्टि से सबसे आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको बनाने का काम, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो मेरे प्रदेश की मातृशक्ति की, माताओं बहनों की रहने वाली है। उनके माध्यम से ही जो है हम तमाम सारे सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे आज वो हमारे 4 धाम हो, उनका हर प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, भव्य केदार दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो, या अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मुखवा हासिल आने से पहले ठीक एक दिन पहले लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाले दोनों रोपवेयों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके कारण से आने वाले समय में यात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी यात्रा भी जो कई घंटों की यात्रा, दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार को 23 मार्च को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जिस तरीके से ये 3 साल बेमिसाल रहे हैं, वो जनता को समर्पित किए गए हैं। ये कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि हम अपने 25 वर्ग की तरफ से हर दिन रजत जयंती के रूप में इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। देश प्रदेश के खेल का सबसे बड़ा इवेंट राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। यूसीसी लागू करते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया और राज्य में चौतरफा विकास किया गया। इसीलिए ये 3 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा। देखिए, मैं समझती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये जो 3 वर्ष हम लोगों ने जन सेवा में जिस प्रकार से निर्णय करके, ऐतिहासिक निर्णय करके जनता को समर्पित किए हैं, ये कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल कार्यकाल है। इसी कार्यकाल की एक खास बात ये कि हम अपने 25वें वर्ष की ओर हैं, या 25वें वर्ष में हम लगातार अपने रजत जयंती वर्ष को हर दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इसी वर्ष में ये उपलब्धि है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हुए हैं, सबसे बड़ा प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र का इवेंट को सफलतम रूप से कराने का काम किया है। यूसीसी महिलाओं के लागू करते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है। महिलाओं को यहाँ पे 30% का आरक्षण देकर महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम किया है। युवाओं को यहाँ पर सबसे अधिक रोजगार देने का काम किया है। धार्मिक स्थलों का चौतरफा विकास किया है। यहाँ पर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, आज बागेश्वर को भी हम हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आज हम पिथौरागढ़ जा सकते हैं, आज हम गुंजी जा सकते हैं, आज हम हल्द्वानी जा सकते हैं, ये आज हम गढ़वाल के क्षेत्र में उत्तरकाशी जा सकते हैं। तो ये हवाई क्षेत्र में भी जो है, जो विकास हुआ है, पहाड़ों को जोड़ने का विकास हुआ है, ये इन्हीं 3 वर्षों के दौरान में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 3 वर्ष का कार्यकाल युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, सबको एक समावेशी विकास के रूप में, एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में मैं इन 3 वर्ष को देखती हूँ। और ये 3 वर्ष जो है वे बिल्कुल वाकई एक बेमिसाल वर्ष हैं, ऐतिहासिक वर्ष हैं, और देश में उत्तराखंड अपने इन निर्णयों के कारण जाना गया है, जो कि हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है।
23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसी को लेकर पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को समर्पित किया कि आखिरकार ये 3 साल किस तरीके से बेमिसाल है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आखिरकार किस प्रकार की योजनाएं धामी सरकार के द्वारा चलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल होंगे। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, जनता उनका लाभ ले रही है। अब सरकार के द्वारा भी सबसे निचली सीढ़ी में बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं और आज उनका लाभ जो है हर व्यक्ति ले रहा है। मैं इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो इस निमित्त जो है जिले में और विकास खंडों में ये जो है पूरे 1 सप्ताह भर का कार्यक्रम है और 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख से कार्यक्रम जिले स्तर पर होगा। यहाँ पौड़ी में जिले का जो कार्यक्रम है पूरे जिले का वो रामला ग्राउंड में होने वाला है 23 तारीख को। उसके बाद विकास खंडों में भी एक कार्यक्रम होंगे। इसमें जो है बहुउद्देशीय शिविर के तर्ज पर यहाँ इंस्टॉल लगेंगे, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आएंगे ताकि लोगों के जो कार्य हैं, जो होने वाले काम हैं, वहीं पर उनको सुविधा दी जाएगी और वहीं पर उनका काम हो जाएगा। अपनी धामी सरकार जो है 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, विकास खंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। 23 तारीख को जिला मुख्यालय पौड़ी में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें माननीय सुबोध उनियाल जी और पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकुमार पोरी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कल्याण को लेकर सरकार विकास के नए नए आयाम इस प्रदेश में स्थापित कर रही है। आने वाले जो 2 वर्ष हैं इस विधानसभा में, उनमें जो विकास के कार्य छूटे हैं, सरकार और संगठन मिलकर उन विकास के कार्यों को 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। इसी को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में जिला और राज्य स्तर पर बड़े तरीके से यहां पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी परेड ग्राउंड में आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी 7 बंसल और एसपी अजय सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अब बीजेपी ने पूरे देश में बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए खास प्लान तैयार किया है। अब जिसको लेकर पूरे देश भर में बिहार दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेताओं को धन्यवाद देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगणों, सांसदों, बीजेपी नेताओं को बधाई देता हूं कि उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने जा रही है और बिहार में क्या उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा। साथियों, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि बिहार दिवस अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मनाने जा रही है तो क्या कभी बिहार में भी उत्तराखंड दिवस मनाया गया होगा? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या वहां भी कभी उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड पखवाड़ा मनाया गया होगा? समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार दिवस ऋषिकेश में उनकी मेयर की जीत पर मना रहे हैं या इसको प्रयोग के तौर पर और जगह प्रयोग करने के लिए मना रहे हैं। ये इस तरह समझ से परे है, लेकिन निश्चित रूप में जो आकांक्षाएं हमारे युवा रोजगार की वर्षों से पाले हुए हैं वो पूरी हो गई होंगी, तो इसलिए अब बिहार दिवस ही बाकी रह गया है, बिहार दिवस मना रहे हैं। मैं
इस प्रकरण में, इस बिहार दिवस के इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को और भट्ट जी को उम्मीद करता हूं कि इस बिहार दिवस के उत्सव के अवसर पर वो निश्चित रूप में बताएं कि ये बिहार दिवस उत्तराखंड में हमारे लोगों की आकांक्षाओं को किस तरह पूरा करेगा, ये जरा उनसे जरूर। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अपने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व वसूली कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। विभाग ने 142 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 150 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूल किया है। तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की तरफ से इस वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जिसे विभाग ने पार कर लिया है और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसके लिए हमको शासन द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य मिला था राजस्व का, वो मिला था 142 करोड़। 142 करोड़ जो जनपद का लक्ष्य, राजस्व लक्ष्य मिला था, उसमें हमको जो डायरेक्टली जो दुकानों से आता है, वो पूरा जो व्यवस्थापन हमारा हुआ था वो 132.50 करोड़ का हुआ था। लेकिन हमें जो कुल राजस्व की जो प्राप्ति हुई है जनपद में आबकारी राजस्व की, वो लगभग 150 करोड़ से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हुई है। तो ये हमारा राजस्व की प्राप्ति है। इस बार की दुकानें पूरी उड़ गई हैं, उतनी बाकी है? नहीं, इस बार तो अभी प्रक्रिया चल रही है। नवीनीकरण के लिए आवेदन लिए जाने की आज अंतिम तिथि है, आज सायं तक, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितनी दुकानों का नवीनीकरण हो रहा है। फिर बाकी जो बची दुकानें होंगी, वो जो आगे की व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, लॉटरी और फिर प्रथम पाव या उसके बाद ऑफर, उसके आधार पर। पौड़ी में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर 30 मार्च तक सभी विधानसभा और विकास खंडों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अब जिसको देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकास भवन सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले कृषि मेले को लेकर उन्होंने अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ निर्देशित किया है और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से लाभान्वित किया जाए। इसमें 23 मार्च को सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। तो इस अवसर पर जन सेवा थीम के अंतर्गत 22 से लेकर 30 मार्च तक जिला मुख्यालय पे, विधानसभा क्षेत्रों में और ब्लॉक मुख्यालयों पे विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें मुख्य कार्यक्रम 23 तारीख को जनपद मुख्यालय पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न जो स्टॉल्स हैं डिपार्टमेंट्स के, वो लगाए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो डिसीजन सरकार के द्वारा विगत 3 वर्षों में लिए गए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और जनता की जो भी वहाँ पे समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनको भी उस शिविर में उनका भी निस्तारण किया जाएगा। और इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पे माननीय जो हमारे विधायक हैं, उनके सुझाव के अनुसार इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं और जिनका भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तिथि पे कौन से विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर। इसके साथ साथ हमारे जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन ब्लॉक्स में भी इसी तरह के बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके संबंध में जो प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री है, वो भी हमारी जनता तक इसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की हरकी पैड़ी कॉरिडोर योजना के तहत जानवी मार्केट और पसरटे को शिफ्ट किए जाने को लेकर व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष बना हुआ है। अपर रोड पर सरकार से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और जानवी मार्केट पसरटे को शिफ्ट न करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बसअड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारियों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी समाधान निकालने की बजाय सरकार को गुमराह करते हैं। हमारा रोड पूरा चौपट हो जाएगा, मोती बाजार सब चौपट हो जाएगा। अगर जावनी मार्केट का एक तोड़ने का ऐलान अभी हुआ था, है जावनी मार्केट बसाया तो जाए, उन्हें जगह तो दी जाए, उन्हें शिफ्ट तो करा जाए। अब मेरा तो ये कहना है, इतनी कोई जगह नहीं है जो वहाँ से व्यापारियों को उजाड़ के और कॉरिडोर बनाना की जो सरकार की मंशा है, वो अगर मार्केट भी वहीं रहे, उसी को उसका जीर्णोद्धार करो ना। मार्केट का जगह बहुत है, अतिक्रमण हटाओ ना। वहाँ पे हर के इतना अतिक्रमण है, उसे क्यों नहीं हटा रहे? आज घाटों की हालत क्या है?
आप व्यवस्था बनाओ ना, अधिकारी व्यवस्था तो बनाते नहीं भाई, ये तोड़ दो और वो तोड़ दो, व्यापारियों को उजाड़ दो। अरे व्यापारियों का परिवार कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रही है? आज जो यहाँ पे हरकी पैड़ी पे काम है, वो जंगल में थोड़ा काम चल जाएगा किसी का। जंगल में अगर हमारे को दुकान दे दी तो वहाँ कैसे चलेगा? आज हमारा व्यापार जमा हुआ है, व्यापार हमारा चल रहा है, यहाँ पे हमारा परिवार यहाँ पे पल रहा है। लॉकडाउन से मार झेलते आ रहे, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई हमारे को सुविधा नहीं मिली किसी तरह से, कोई टैक्स में हमारे को राहत नहीं मिली। अरे हरिद्वार वालों को लूट रखा है टैक्स के माध्यम से, सारे टैक्स हरिद्वार वाले दे रहे हैं और हरिद्वार वालों के साथ सौदाना व्यवहार करा जा रहा है। ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नहीं होने देगा और लड़ाई लड़ेगा सड़कों में। आज हमने मोर्चा खोल दिया है, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सड़कों में आ गया है पहले की तरह, और व्यापारी की हर लड़ाई लड़ेगा, हर व्यापारी के साथ खड़ा है, किसी का व्यापारी का हित नहीं होने दिया जाएगा। हिम क्रीड़ा स्थली औली में बर्फ के फुहारों के बीच हुई प्रथम राज्य स्तरीय स्कीइंग चैंपियनशिप का आज समापन हो गया है। अब वहीं प्रतियोगिता के दूसरे दिन औली टॉप की ढलानों पर अल्पाइन स्कीइंग के सलसामन रेस और हिमालयन कप चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया, जिसमें GIC ज्योतिर्मठ की 11वीं कक्षा के छात्र प्रियांशु कुमार ने अंडर 18 पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं महिला वर्ग में राष्ट्रीय स्कीयर GGIC ज्योतिर्मठ की छात्रा महक कुमार ने अपने अनुभव और रफ्तार और रोमांच के बलबूते पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिन्हें नगरपालिका परिषद ज्योतिर्मठ की अध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने मेडल और मोमेंटो के साथ प्रमाण पत्र वितरित कर सभी को सम्मानित किया। औली चैंपियनशिप और हिमालयन कप का समापन हो गया है। तो ये जो आयोजन रहा बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन रहा। इसमें 4 साल से लेके आपका 18 साल तक के युवाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, सभी के जितने भी हमारे टेक्निकल कम्युनिटी जितने भी हमारे लोग थे, इन सभी की मदद सराहनीय रही। तो इस बार तो ये इवेंट थोड़ा छोटे स्तर पर रहा और मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ कि अगले साल से ये इवेंट बड़े स्तर पर होगा। सबसे पहले तो मैं ये जो हिमालयन कप एंड चैंपियनशिप करवाई विवेक भाई ने, उनके जो जितने भी समस्त कार्यकारिणी है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत लंबे समय के बाद जो है ये जूनियर कप आयोजन करवाया गया। मैं समझता हूँ इस तरह के जो खासकर जो युवा जो जूनियर के हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे जो कंपटीशन होते हैं, कप्स होते हैं, वो होते रहने चाहिए कि इस चीज़ से जो आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको एक्सपोजर मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे इस कंपटीशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को। और स्कीइंग तो एक मोदी का बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आपको भी आना चाहिए यहाँ औली में, और आप भी कोर्स करने आ सकते हैं। और यहाँ पर सब एज के हैं, अंडर 18 और सब एज है। मेरा नाम मंजिका पवार है और मैं अंडर 12 में आई हूँ फर्स्ट, और मेरे को ये प्राइज और गोल्ड मेडल मिले हैं। और आप भी ये कोर्स कर सकते हैं और आप भी यहाँ औली में रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। और फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।